अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कश्मीर स्टूडेंट अलर्ट। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन हम शो करेंगे आज जो 12th के बारे में ये वीडियो है जो कि एनुअल प्राइवेट 2021 के थे, चाहे कश्मीर डिवीज़न के हो चाहे जम्मू डिवीज़न के भी हो, दोनों के लिए हैं। ये विंटर जोन ऑफ एरिया था जम्मू डिवीज़न के लिए। एनुअल प्राइवेट जो थे कश्मीर डिवीज़न उनके लिए भी हैं, और जो एनुअल रेगुलर कैंडिडेट्स 2021 जम्मू डिवीज़न के थे तो उनके लिए भी हैं। तो उनकी फ़िलहाल मास प्रमोशन हो गया है, तो उनकी प्रमोशन हो गया, उसका उनका रिजल्ट भी निकल चुका है। तो ये नोटिफिकेशन खासकर कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के लिए हैं, जो विंटर जोन एरिया जम्मू डिवीज़न है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल देंगे। तो क्या ही नोटिफिकेशन आपको शो करेंगे इधर, और रिजल्ट के बारे में भी थोड़ी इन्फो देंगे। और जो एलिजिबल नहीं है इस प्रमोशन के लिए, चाहे विंटर जोन एरिया ऑफ जम्मू डिवीज़न हो और चाहे कश्मीर डिवीज़न हो, जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एलिजिबल नहीं है, वो कैंडिडेट्स कौन एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट्स कौन एलिजिबल नहीं है, तो वो भी हम बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। तो और जो फ्रेश प्राइवेट है उनके लिए भी थोड़ी इन्फो देंगे कि फ्रेश प्राइवेट वाले कौन हैं तो कौन नहीं है। तो मास प्रमोशन किस बुनियाद पे होगी तो वो भी बताएंगे हम, चाहे पहले ओपन करते हैं और नोटिफिकेशन फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन क्या है ये सबको पता है, ये डिसीजन है रिगार्डिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। ये मास प्रमोशन के बारे में बता रहे हैं। चाहे देखिए यहाँ पे बाई एनुअल प्राइवेट एनुअल एग्जामिनेशन कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरिया भी जम्मू डिवीजन है। ये जम्मू डिवीजन के लिए भी है, जो विंटर जोन एरियाज़ हैं, और कश्मीर डिवीजन के लिए भी है। क्राइटेरिया क्या है अब आपको दिखाएंगे, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भी दिखाएंगे क्या है। तो टू सब्जेक्ट्स पास होनी चाहिए एटलीस्ट, जो हम इधर हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि टू सब्जेक्ट्स पास होनी चाहिए, कम से कम टू सब्जेक्ट्स पास होनी चाहिए, उसके बुनियाद पे आपको प्रमोशन होगी। अब फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं, ये प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया क्या है तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जो हमने हाईलाइट किया है, मार्क किया है, तो यहाँ लिखते हैं जिनको मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स पास होंगे, 4 सब्जेक्ट्स जिन कैंडिडेट्स को पास होंगे उसके बुनियाद पे उनकी प्रमोशन होगी। मतलब अगर किसी को 4 सब्जेक्ट्स पास होंगे, मतलब उनमें से 2 सब्जेक्ट्स बाहर निकाले जाएंगे, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, फिर 50 सब्जेक्ट्स में देंगे, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं, देखिए आप, ये जिसको भी कैंडिडेट्स को भी मतलब जो भी कैंडिडेट जिसके पास मतलब 3 सब्जेक्ट्स पास होंगी तो उसके बुनियाद पे उसकी प्रमोशन की जाएगी। मतलब 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स निकालेंगे, जो उनमें से हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो उनकी एवरेज निकाली जाएगी, देंगे 4th सब्जेक्ट। चारों में से निकालेंगे, फिर 2 सब्जेक्ट्स बाहर, तो जिनमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनकी एवरेज निकाली जाएंगी, तो देंगे 5th सब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2 सब्जेक्ट्स वाले को क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स वाले को क्या करेंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट्स वाले को क्या करेंगे, मतलब उनकी एवरेज निकाली जाएगी, देंगे 3rd सब्जेक्ट को। तीनों में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर, जिनमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनकी एवरेज निकाली जाएगी, देंगे 4th सब्जेक्ट। चारों में से निकालेंगे 2 सब्जेक्ट्स बाहर, जिनमें हाईएस्ट मार्क्स होंगे देंगे, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, देंगे 5th सब्जेक्ट को, ठीक है। ये तो यही है। आप नीचे आएंगे थोड़ा, तो एग्ज़ाम किन को देना है वो हम बताएंगे। इधर एग्ज़ाम किन को देना है लिख रहे हैं सेकंड पॉइंट में, ठीक है। एग्ज़ाम देना है फ्रेश प्राइवेट वालों को, मतलब जो कि फ्रेश प्राइवेट मतलब क्या होता है यहाँ पे, जिन्होंने कोई चांस नहीं दिया था, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज केसेज जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया होगा 12th में, एडिशनल केस जो कि यहाँ अप्लाई नहीं होता है, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट जो मार्क्स इंप्रूव करना चाहेंगे, तो और फेल कैंडिडेट जिनको एक ही सब्जेक्ट पास होगा, 4 सब्जेक्ट्स रिपेयर होंगे या सब फेल होंगे, सब सब्जेक्ट्स फेल होंगे। इनका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अगस्त में। इसके बारे में हम वीडियो देंगे, जाली देंगे वीडियो, मतलब एग्ज़ाम किन को देना है, कैसे देना है, कब लेंगे, ये चांसेस कितने % है, वो भी वीडियो आएगा। और रिज़ल्ट के बारे में भी इन्फो आएगा, मतलब इनका जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब 10th 12th इनका रिज़ल्ट जो मतलब हमारी मतलब सोच के हिसाब से आएगा। इनका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ऑनलाइन नहीं निकलेगा इनका रिज़ल्ट। तो इनकी जो मार्क्स शीट्स आएंगे, ठीक है, स्कूलों में से मार्क्स शीट्स आएंगे, डायरेक्ट शीट्स आएंगे, मार्क्स कार्ड इशू होंगे, डायरेक्ट मार्क्स कार्ड इशू होंगे। इनका जो रिज़ल्ट ऑनलाइन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम रिज़ल्ट के बारे में भी वीडियो देंगे, ठीक है। 1-2 दिनों में रिज़ल्ट ऑफिशियली हम इन्फो देंगे, रिज़ल्ट के बारे में ऑफिशियली इन्फो देंगे, ठीक है। अब मतलब ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं होगा अपने रिजल्ट से, जब ये इनका जो रिजल्ट निकलेगा, मतलब जो मार्क्स का इशू होंगे, फिर वो कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हो वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपने मार्क शीट से, मतलब मार्क्स कम होंगे या कुछ और होंगे, वो सोचेगा कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, मैं अपियर होऊंगा। लेकिन इसका जो JK बॉस ने मतलब एक ऑप्शन रखा है, वो अपियर हो सकता है एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम दे सकता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपने मतलब रिजल्ट से, ठीक है। मतलब 12th का जिसने भी फॉर्म भर दिया, जो कि एलिजिबल थे 12th के लिए, उनको प्रमोशन हो गई है। अब जो एलिजिबल नहीं है
मतलब जो एलिजिबल नहीं थे 12th फॉर्म भरने के लिए, इनमें प्राइवेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनकी प्रमोशन बाद में कैंसिल की जाएगी। मतलब एलिजिबल कौन नहीं थे, जिसका क्लियर 11th नहीं होगा तो फिर भी उसने 12th का फॉर्म भर दिया, तो बाद में ये पता चला बोर्ड के कि एलिजिबल नहीं था फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इसका जो 11th था क्लियर नहीं है, तो इसने फिर भी फॉर्म भर दिया 12th का, तो प्राइवेट 2021 का, तो उसकी प्रमोशन बाद में कैंसिल की जाएगी। जो एलिजिबिलिटी यही थी, एलिजिबल अब कौन नहीं है, शॉर्ट में यही है, एलिजिबल जिसका क्लियर 11th नहीं होगा तो फिर भी उसने फॉर्म भर दिया 12th का, जो कि इनमें प्राइवेट एग्जामिनेशन 2021 के थे, वो उसकी प्रमोशन जब फिर हो गई है तो उसकी बाद में पता चला ये बोर्ड को कि ये एलिजिबल नहीं था फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि इसका क्लियर 11th नहीं था, तो उसकी प्रमोशन बाद में कैंसिल की जाएगी। ये नोटिफिकेशन यही थी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। ठीक है, अब अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन हो तो इस नोटिफिकेशन के बारे में, अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट कर सकता है, या हमारा पेज जो जा रहा है कश्मीर स्टूडेंट अलर्ट इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकता है, तो कमेंट में भी हम लगभग सबको रिप्लाई देते हैं। तो और ये चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट के बारे में।